राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारन तरण है तेरे आधीन। राधे राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आदि पुराण की 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी अन्य ऋषियों से कहते हैं, भादो मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के पीछे ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका जी का जन्म हुआ था। श्रीमती राधा रानी अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी और हमारी आराधिका देवी, जो सदैव श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। जो भक्त श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्राप्त करना चाहता है, उसे राधिका जी के चरणों को कस कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी आराध्य देवी हैं, जो हमें श्री कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं। तभी तो शील नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि अपने शरीर को श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल से शोभित करो और फिर आप सरलता से गिरिधारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी व्यक्ति श्री राधिका के चरणों का आश्रय लेता है, वो महान जन है। और मैं हृदय पूर्वक ऐसी महान आत्मा का गुणगान करता हूँ। तो ऐसी है हमारी परम पाविनी मंगलमय करुणामयी श्रीमती राधिका रानी। राधा अष्टमी बस आने ही वाली है, तो चलिए इसके उपलक्ष्य में राधा रानी से जुड़ी हुई सुंदर कथाओं का रसपान करते हैं। एक बार राधिका रानी अपनी सखियों के साथ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधिका रानी और उनकी सखियां बहुत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि के सामने कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही करना पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधिका रानी से ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो वे मांग क्या थी? एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। श्री राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब देख रही थी और खेल रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वह आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधिका रानी और उनकी सखियां ऋषि के सामने उठ खड़ी हुईं और डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया कि बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है। अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथ के बने लड्डू का प्रसाद तो ले आती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं?
क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ एक स्वर में कहने लगी, हाँ ऋषिवर, हमारी प्यारी राधा रानी ने बनाया है और हमारा दावा है आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही वो झूठ बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रिजरज यानी मिट्टी का स्वाद था, ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू में। ऋषि दुर्वासा की आंखों में आंसू आ गए और वे खुशी के मारे अत्यंत आह्लादित हो गए। उन्होंने राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई हो, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान जो खाएगा वह दीर्घ आयु वाला होगा, हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, राधा रानी की अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद।